सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मेरे पास एक प्रश्न आया है कि ब्रह्म, जीव और माया, इन तीनों का विस्तार करके बता दीजिए, समझा दीजिए कि इन तीनों में क्या रहस्य है, क्या भेद है, इन तीनों का क्या अस्तित्व है। तो ब्रह्म, जीव और माया, सर्वप्रथम आप सभी यह समझ लें कि जो ब्रह्म है, जीव है और माया है, यह तीनों नित्य है, सत्य है और सनातन है। तीनों। सर्वप्रथम ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म का मतलब क्या होता है? तो उपनिषदों ने, वेदों ने बताया कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म वो होता है जो स्वयं बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे। ये ब्रह्म, जो स्वयं वह खुद बड़ा है और दूसरे को भी जो बड़ा कर दे, बड़ा करता हो, उसे ब्रह्म कहते हैं। स्वरूप क्या है महाराज ब्रह्म का? ब्रह्म का स्वरूप है प्रकाशवान, प्रकाश, केवल प्रकाश। उसे सत्य भी कहते हैं। केवल एक परिभाषित करते हैं सत्य नाम से उस ब्रह्म को। वह प्रकाश युक्त, प्रकाशमान। इस ब्रह्म में केवल दो शक्तियां विद्यमान रहती हैं। और यही दो शक्तियों से युक्त सर्वप्रथम सत्य, प्रकाश रूप में सत्य रहता है। और दूसरा, उस ब्रह्म में और क्या होती है? वह आनंद स्वरूप होता है, जिसे ब्रह्मानंद कहते हैं ना। जो निर्गुण, निर्विकार, निर्शेष, निराकार में जो मन को लगाता है, ये उन परमहंसों की अवस्था है जो निर्गुण, निराकार, निर्विशेष समाधि में जो रहते हैं। उनकी अंतिम गति होती है मोक्ष। उस मोक्ष का भी कई स्वरूप हैं, ये हम कभी और डिटेल करेंगे। 5 प्रकार का मोक्ष है। उसमें एक जो मोक्ष है उसका नाम है कैवल्य मोक्ष, जिसे सायुज्य मोक्ष भी कहते हैं। तो सायुज्य का मतलब होता है उस ब्रह्म से, उस परमेश्वर परमात्मा से एक हो जाना। जीव और उस ब्रह्म का मिल जाना, एक हो जाना, इसे सायुज्य कहते हैं, मिलन। उसमें यह होता है कि उस जीव का मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब नष्ट हो जाती है। सब शून्य हो जाता है, कुछ नहीं रहता। लेकिन कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब भी उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है। लेकिन जो मन का जो संस्कार मात्र है वह जीवित रहता है उस ब्रह्म में मिलने के उपरांत भी। ये गति, यह मोक्ष कैवल्य मोक्ष कहलाती है। और जो ब्रह्म है, और कैसा है वो ब्रह्म? और वो ब्रह्म में उतनी शक्ति प्रकट रूप में प्रकाशित नहीं होते, प्रकट नहीं होते उस ब्रह्म में। उस ब्रह्म का दो ही कार्य मुख्य है। एक, अपने सत्ता में रहना, स्वयं की रक्षा, वो सत्य रक्षा है। एवं दूसरा, आनंद स्वरूप में रहना। ये दो कार्य प्रमुख ब्रह्म के। बस इतनी ही शक्तियां उस ब्रह्म में, बहुत थोड़ी शक्ति प्रकट होती।
ये ब्रह्म का स्वरूप, एवं उसी ब्रह्म को अन्य जो स्वरूप हैं, पर्यायवाची हैं, उनमें बिल्कुल विभिन्नता आ जाती है। एक ब्रह्म हुआ, एक परमात्मा स्वरूप हुआ, और एक भगवान हुआ, जो सगुण साकार षड ऐश्वर्य परिपूर्ण होता है, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होता है, उसे भगवान कहते हैं। और प्रत्येक कण कण परमाणु परमाणु में एक एक जीव के हृदय में जो विद्यमान रहता है, उसे परमात्मा स्वरूप कहते हैं। उसी ब्रह्म का 3 स्वरूप, एक ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दता। उपनिषदों में कहा गया उस परम तत्व का 3 स्वरूप है, ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान। भगवान का लीला, धाम, गुण, परिकर, भक्त, यह सब होते हैं, लेकिन परमात्मा और ब्रह्म के ये सब नहीं होते। परमात्मा स्वरूप में केवल वो परमात्मा साक्षी मात्र बनते हैं जीव के प्रत्येक कर्म का। ये उनका प्रमुख कार्य। पाप पुण्य को जीव का प्रतिक्षण निरीक्षण करना एवं उस कर्मों को, पाप पुण्य जो भी जीव करता है उसे नोट करना और समय आने पर उसका फल प्राप्त करा देना, उन सब पाप पुण्यों का फल जीव को देना, यह कार्य परमात्मा का। उसी एक परम तत्व का यह तीनों रूप का अलग अलग कार्य है। और जो भगवान होता है वो हमारे तरह, आपके तरह दिखने वाला, दुभिजम 2 भुजा वाला, वनमालमेश्वरम ज्ञान मुद्राखिलम, और तन्य तमाम अन्य अनेक उदाहरण उस भगवान, उस परमेश्वर को दिया गया है। तो यह ब्रह्म महाराज कब उत्पन्न हुए? तो यह प्रश्न ही गलत है। उस ब्रह्म का पिता कोई नहीं, अकेला भगवान कृष्ण पर तत्व, परम तत्व है। और जीव क्या है महाराज? तो जीव के बारे में कहा गया, रामायण भी कहती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उसी ब्रह्म का, उसी अविनाशी का जीव अंश है। अंश है लेकिन उससे पृथक भी है। यह भी कहा गया जीव ब्रह्म का अंश तो है, लेकिन पूर्णतः अंश ना होने के कारण उनसे पृथक भी है। कैसे? भगवान सर्वशक्तिमान है, जीव अल्प शक्तिमान है। भगवान का जो स्वरूप है वो चिदानंदमयी है, दिव्य है, और जीव का स्वरूप मायाधीन है, पंच तत्व से बना देह है। तो जो जीव होता है वो माया के अंदर रहने के कारण, माया के अंदर रहने के कारण, अज्ञान के कारण वह मायाधीन होता है, उसे मायाधीन कहते हैं, माया के अंदर रहने वाले। एक और जीव होता है जो कि महापुरुष बन जाता है साधना भक्ति के द्वारा, उसे मायातीत कहते हैं। माया जो पार कर लिया, माया को जिसने लांघ लिया, मायातीत महापुरुष हो गया। और जो तीसरा तत्व है उसे मायाधीश कहते हैं, जो माया को गवर्न करती है शक्ति, जिसके अंडर माया भी जिसके अधीन रहती है। वो कौन? वो भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म।
अनेका अनेक नाम, अनेका अनेक उपाधि हैं। तो मायाधीन, मायातीत एवं मायाधीश, यह 3 स्वरूप बताए गए हैं। तो महाराज, जिस प्रकार ब्रह्म परमात्मा भगवान नित्य हैं और सनातन हैं, सदा से हैं, उसी प्रकार जो यह जीव है, ये भगवान की पराशक्ति है, जिसे जीव शक्ति कहते हैं। तो शक्ति जो होती है वह शक्तिमान के अधीन रहती है। जीव शक्ति भगवान के अधीन, उसी प्रकार माया जो कि भगवान की दासी है, ये भी भगवान के अधीन रहती है। अगर कोई जीव यह सोचे, यह निष्कर्ष करे कि हम अपने सामर्थ्य से ही इस माया को पार कर जाएंगे, तो यह इम्पॉसिबल, असंभव कार्य है। कोई भी जीव बिना भगवान के कृपा के माया पे विजय नहीं प्राप्त कर सकता। ये अकाट्य सत्य है। क्यों? वो इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो यह माया है, यह भगवान के षड ऐश्वर्य शक्तियों से युक्त है। भगवान अपनी शक्तियों से इस माया को पूर्णतः युक्त किए हुए हैं। तो भगवान के शक्ति को पाकर यह माया बलशाली बनी हुई है, शक्तिमान बनी हुई है। और जीव कभी भगवान के शरण ग्रहण किया नहीं, तो फिर इस माया उस जीव पर हावी रहती है, सदा से हावी रहती है। आप सब यह मन में ऐसा बुद्धि ना लाएं कि एक दिन माया लगी जीव को, वो कौन से दिन, ऐसा नहीं। वह माया जो है वह जीव को सदा से लगी हुई है। क्यों? क्योंकि सदा से कभी जीव भगवान के पास गया ही नहीं। जीव का जो दुख, अज्ञान, अंधकार था, यह समाप्त हुआ ही नहीं, तो सदा से माया ने उस पे अपना आधिपत्य जमा लिया। तो इस प्रकार माया ने जब उस जीव को अपने अंडर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्ज, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब जो माया की संतानें हैं, पुत्र हैं माया के, ये सारे विकार भी उस जीव में आएंगे महाराज। जब कोई जीव पे माया हावी होगी तो उसका दुष्परिणाम उस जीव के ऊपर भी आएगी। तो इसका निवारण केवल एक है, भगवान के ओर सन्मुख हो जाना।